राधे राधे, जय माता दी। आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में शैल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफ़ेद है। माता ने सफ़ेद रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए है। माँ का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर निवृत्त हो जाएं। फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की छवि को स्थापित करें। उसके बाद माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्र का जाप करें। उनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और भोग लगाएं। भोग में माता रानी को सफ़ेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफ़ेद मिष्ठान, रसगुल्ला आदि का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है। ऐसे में माँ का प्रिय रंग सफ़ेद है। इसी कारण से माँ को नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सफ़ेद रंग के साथ साथ माता रानी को लाल रंग और पीला रंग भी काफ़ी पसंद है। यदि आपके पास सफ़ेद रंग के पुष्प आदि न हो तो आप लाल रंग के और पीले रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इतने में ही माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। सती भगवान शिव शंकर से अत्यंत प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह मंजूर नहीं था। प्रजापति दक्ष भगवान शिव से सती का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ सती ने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। बाद में प्रजापति दक्ष को भी इस विवाह की सहमति देनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजापति दक्ष के मन में ये बात खलल रही थी। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। यह बात जब सती माँ को पता चली कि उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो माता सती वहां जाने के लिए विकल हो उठी। उन्होंने इस बात का जिक्र भगवान शिव से किया। उन्होंने इस बात पर कुछ देर विचार किया और कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और बाकी सभी को निमंत्रण दिया है। हमें उन्होंने कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसे में वहाँ हमारा जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन माता सती नहीं मानी। उन्हें अपने पिता का यज्ञ देखना था। वह अपनी माता और बहनों से मिलना चाहती थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। जब सती माँ अपने पिता के घर पहुँची तो कोई भी वहाँ उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेरने लगे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया। अपने लिए परिजनों का ऐसा व्यवहार देख उन्हें बहुत दुख हुआ। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। यही नहीं, वहाँ पर चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार था। प्रजापति दक्ष भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह रहे थे। यह देख सती को बेहद दुख हुआ और वो क्रोधित हो गई। उन्हें लगा कि शंकर जी सही कह रहे थे और उन्होंने वहां आकर बड़ी गलती कर दी है। उनसे शंकर जी का अपमान नहीं देखा गया और उन्होंने अपने रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना को जानकर भगवान शंकर क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का
पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वो शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस प्रकार माता सती पुनर्जन्म लेकर माँ शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। तो मेरे स्नेहीजनों, ये थी माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और कथा। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हमेशा आप पे यूं ही बना रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय माता दी।